हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप लोग देखिए कि ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है और कंपटीशन में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग सभी लोग देखिए कैसा है। लिखा है, रोहन की माँ उनसे 26 वर्ष बड़ी है। मतलब कि जब रोहन है 26 वर्ष बड़ी है, मतलब कि जैसे मान लो रोहन है, उसकी माँ है। कह रहा रोहन की माँ 26 वर्ष बड़ी है अपने पुत्र से। मतलब रोहन की अगर उम्र 2 वर्ष है तो उसकी माँ की उम्र कितनी है? 28 वर्ष। तो क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले इसमें तो क्या कुछ मानना पड़े, कोई संख्या मान लेते हैं। माना रोहन की आयु बराबर मान लेते हैं यक्स। बहुत जमाने से सभी लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे पूर्वज टीचर थे, ये एक ऐसी संख्या है जिसको हम यक्स मानते हैं। ठीक है, ये अचर एक संख्या है। मतलब कि आज कोई एक संख्या ले लेती है जिससे हम यक्स मान लेते हैं कि माना रोहन की आयु कितनी? यक्स वर्ष है, वर्ष। तो अब माँ की उम्र क्या हो जाएगी आप बताओ? माँ की माँ की उम्र क्या हो जाएगी दोस्तों? कह रहा है रोहन की माँ उनसे 26 वर्ष बड़ी, मतलब अपने पुत्र से 26 वर्ष बड़ी है। तो 26 हम जोड़ेंगे। जैसे मान लो पुत्र की आयु 2 वर्ष है तो माता की आयु वर्ष कितनी हो जाएगा? 28 वर्ष। मतलब 26 2 में 26 हमने जोड़ा। इसी तरह इसमें यक्स था तो इसमें क्या किया? यक्स प्लस 26 कर दिया गया। आप कह रहा 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी हो जाएगी? रोहन की आयु कितनी हो जाएगी? मान लो उसकी आयु तो हमने यक्स माना है, कोई 1 2 3 तो है नहीं कि उसमें हम जोड़ के लिख देंगे। जोड़ते तो है, जैसे 2 मानते हैं तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाए? 5 हो जाएगी। मगर इसकी आयु का यक्स माना है तो कितनी? 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगी? पहले से यक्स कितनी? यक्स प्लस 3 हो जाएगा। अब कह रहा है उसकी माँ की 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी? इतनी थी। 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? यक्स प्लस 26 प्लस 3 कितना हो जाएगा? यक्स प्लस 29 हो जाएगा। 29। अब क्या कह रहा है? 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 360 हो जाएगी। रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कह रहा कि 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष बाद इनकी दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। गुणनफल का मतलब गुणा कराओगे तो यक्स प्लस 3 और यक्स प्लस 29 बराबर 360 हो जाएगा। अब गुणा कराओ कैसे? यक्स गुणा यक्स में कराओ तो यक्स स्क्वायर प्लस यक्स का गुणा 3 में तो 3x प्लस 29 का गुणा यक्स में कराओ 29x प्लस 9 27, 29 का गुणा 3 में कराओ 3 दूना 6, 6 2 8, 9 27, 3 दूना 6, 6 2 8 बराबर 360। अब दोस्तों देखो यक्स स्क्वायर 29 और 3 कितने हो गए? 29 3 कितने हो गए? 32x बराबर 360 में 87 घटाइए। जब 360 में 87 घटाओगे, 0 में 7 गया, 3 बचेगा। यहाँ पर बचा 5, 5 में 15, 15 में 8 गया, 8 7 15, 273 बचेगा। कितना दोस्तों बचेगा? यक्स स्क्वायर प्लस 32x बराबर 273। अब 273 को इधर ले आओ तो यक्स स्क्वायर धन 32x माइनस 273
बराबर 0 के। अब देखो गुणनखंड करना, यही खेल है यहाँ पर, सब खेल यहीं पर है। अब 273 कैसे गुणनखंड करना है, दो संख्या बताने जिनका गुणा करने से 273 आए, लेकिन जोड़ने या घटाने से कितना चाहिए, 32 आना चाहिए। तो इसके लिए आप फैक्टर विधि यूज करोगे। 3 से कट जाए, काट दो, 3 नवा 27, 3 एकम 3, 7 से काट दो, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, 13 से काट दो, 13 ते 39, 39 7 घटाओ तो कितना बचेगा, 32 बचेगा। 40 और 7 का गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा, 273 आ जाएगा। गुणा कर लीजिए। अब तो यहाँ पर लिखो एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर 39 पहले लिखोगे क्योंकि बड़ी संख्या हमको लाना है ना, तो 39x माइनस के 7x माइनस के 273 बराबर 0। अब दोस्तों इसमें कॉमन क्या दिख रहा, x कॉमन दिख रहा, तो x प्लस 39 कॉमन उसी कहते हैं ना, जैसे दो परिवार के हैं, इसमें जो कॉमन हो, दो परिवार में जो कॉमन है, जैसे एक परिवार ये है, एक परिवार ये है। एक परिवार में एक लड़का 2 लड़की हैं, एक परिवार में 2 लड़का और 1 लड़की है। तो कॉमन क्या है, कॉमन देखो ये एक लड़का कॉमन है, एक लड़की भी कॉमन है। तो इसमें जो लड़का लड़की कॉमन है, मतलब जो मिले दोनों परिवार, तो उसी को कॉमन कर लेते, बाहर निकाल लेते। तो यहाँ पे x कॉमन है, तो यहाँ पर भी x कॉमन ले ली, तो यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर 39 बचेगा, x से निकाले। अब इसमें देखो क्या कॉमन, x तो कॉमन नहीं, माइनस के 7 कॉमन लो, तो यहाँ x, अब 273 में 7 का भाग दो तो 39 बार जाएगा, कितने बार, यहाँ पर प्लस हो जाएगा बराबर 0। प्लस क्या होगा, क्योंकि माइनस कॉमन लिया ना, तो यहाँ माइनस वाला प्लस हो जाएगा। अब इसमें क्या कॉमन है, ये x प्लस 39 कॉमन है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस 7 बचेगा बराबर 0। अब x बराबर क्या लिखोगे, 7, ये वाले को भेज दो इधर। आज जब x बराबर 7 लिख दिया तो रोहन की वर्तमान आयु पूछ रहा तो कितनी होगी, 7 वर्ष। अगर आप लोगों को इसी तरह का वीडियो देखना है तो हमारा यूट्यूब चैनल है सेवक सर मैथ ऑफिशियल, यूट्यूब चैनल है सेवक सर मैथ ऑफिशियल, तो आप लोग जरूर जाइए। और उसमें इंटर की मैथ और हाई स्कूल की मैथ फ्री कॉस्ट में पढ़ा रहा हूँ, वो वीडियो सब लोग आप लोग देख लीजिए, बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रहा हूँ, देख लीजिए। और आपको लाइक सेवक सर, विवेक नहीं नाम, सेवक नाम है, सेवक मैथ वाले। तो भाई जितने भी स्टूडेंट हैं हाई स्कूल इंटर, बहुत तेज भाई गजब के वीडियो बनाते हैं, मतलब बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन बस कैमरा सही नहीं है इनका। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, ठीक है, सब्सक्राइब करिए।